औरंगजेब की तारीफ आपको भी करते हुए मैंने सुना था कई बार, क्या क्या बताएंगे? क्रूर शासक था औरंगजेब। हर शासक क्रूर होता ही है, लेकिन अगर उसकी कोई अच्छे काम है तो वो अच्छा काम है। साइबर सेल में साफ तौर पर यह स्पष्ट हो चुका है, सोशल मीडिया का यूज किया गया, मैसेजेस स्प्रेड किए गए। आपके पक्ष ने किया है, क्या मैसेज थे? हमारे पक्ष ने मैसेज भेजा ही नहीं। जितने आरोप है ये अगर हुए हैं तो ये बहुत ही खतरनाक आरोप है, लेकिन हमारी पार्टी का इसके अंदर में कोई भी रोल नहीं है। वो लोग कौन थे? हम ये पूछ रहे पुलिस से कि ये मुंह को कपड़ा बांध करके कौन लोग हैं जिनके साथ में ये पुलिस दंगाई बन करके गाड़ियां तोड़ रही थी। अगर कोई मोदी सरकार को और कोई फडणवीस सरकार को रोक सकता है, आरएसएस के हेडक्वार्टर से 200 मीटर के अंदर में वो माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो हमारे जियालों ने बिल्कुल उसको साबित कर दिया। 17 मार्च का वो दिन जिस दिन नागपुर जल रहा था, लोग चीख रहे थे, हिंसा हुई और इसी हिंसा का मुख्य आरोपी, जिसे खास तौर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी का नाम दिया है, देशद्रोह करार कर दिया है, फहीम खान, जिस पार्टी से बिलोंग करता था, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, उसी पार्टी के अध्यक्ष जो है हमारे साथ इस समय मौजूद है, हमीद इंजीनियर साहब, कार्यकारी अध्यक्ष। बहुत बड़ी बात है, देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया है पुलिस द्वारा। क्या कहेंगे? हिंसा का मुख्य आरोपी करार दिया है। ये पुलिस का आरोप है और मैं समझता हूं ये एक तरीके से हमारी पार्टी का डर और दहशत है, राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी। और इसीलिए क्योंकि हमने संघ हेडक्वार्टर से 200 मीटर पर बजरंग दल को रोक करके उसके ऊपर में एफआईआर दर्ज करी, इसकी दहशत राज्य सरकार में भी है और केंद्र सरकार में भी है। जो वो राजनीतिक आरोप लगा रही है उसको मास्टरमाइंड बता रही है और साथ ही साथ वो उस पर देशद्रोह का मामला तक कर रही है। एक भी एविडेंस नहीं है उनके पास में। ये हमारी पार्टी की मजबूती और हमारी पार्टी की ताकत है, जिससे सरकार डर गई है। साइबर सेल की तरफ से काफी सारे रिपोर्ट्स सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि हिंसा फैलाने के लिए मैसेज का उपयोग किया गया, सोशल माध्यम का उपयोग किया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया मैसेजेस के द्वारा। तकरीबन 500-600 लोग इकट्ठा हुए और जिसके बाद पूरा चित्र बदल गया। तो क्या इसमें आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी जिम्मेदार थी? हमारी पार्टी उस प्रकरण की जिम्मेदार नहीं है। हमारी पार्टी का ये था कि बजरंग दल, गौ तस्कर बजरंग दल, जिसने शिवाजी महाराज के स्टेचू के पास एक प्रोसेशन के अंदर में बाबा ताजुद्दीन के हाथ चढ़ने वाली जो चादर है उसकी विटंबना करी, पैर रख करके विटंबना करी और पूरे देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को एक संदेश दिया कि हम धार्मिक खिलवाड़ किस तरह से कर सकते हैं, हमारी क्या ताकत है। उस ताकत को रोकने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, न कांग्रेस आई, न कोई आई। ताकत क्या? हिंसा फैलाना। हिंसा फैलाने जो उसने आतंकवाद फैलाया धर्म के खिलाफ, लाते लगा करके कोई अपना कुरान के ऊपर में, उसको आरोपी बनाने के लिए एक लॉ के एतबार से एफआईआर दर्ज करने के लिए पार्टी ने गणेशपेट के अंदर में उनको मजबूर किया पुलिस को, आप जो ये आरोप नहीं लगा रहे, प्लेन आरोप लगा रहे, इसको भी आरोप लगाओ, जो उसने विटंबना करी और उसके अंदर में हमारी पार्टी कामयाब हुई। बदले में क्या किया? कामयाबी हुई मतलब कैसे? कुछ नहीं, बात जो पूरा नागपुर आधा जल उठा है, हम देख सकते हैं साफ तौर पर। गाड़ियों को जलाया गया, लाखों का नुकसान हुआ। जो मासूम लोग थे आज घरों के भीतर डर कर बैठे हैं। पुलिस कर्मचारी थी, महिला पुलिस कर्मचारी थी, आपको भी पता होगा, ये रिपोर्ट सब सामने आई हुई है, एफआईआर में दर्ज है। उसके साथ अश्लीलता हुई है, कपड़े फाड़े गए हैं। तो ये आप इसको किस तरह का बदला मानते हैं? जितने आरोप है ये अगर हुए हैं तो ये बहुत ही खतरनाक आरोप है, लेकिन हमारी पार्टी का इसके अंदर में कोई भी रोल नहीं है। वो लोग कौन थे? हम ये पूछ रहे पुलिस से कि ये मुंह को कपड़ा बांध करके कौन लोग हैं जिनके साथ में ये पुलिस दंगाई बन करके गाड़ियां तोड़ रही थी। कौन है ये लोग? किसने प्लान किया? और जब एक बार एमडीपी पार्टी ने एफआईआर दर्ज कर दी थी 3 बजे गौ तस्कर बजरंग दल के ऊपर में, आपने उनको अरेस्ट करना था। फिर 7 बजे इन्हीं दंगाइयों को, इन्हीं बजरंग दल को आपने शिवाजी महाराज के स्टेचू के पास में नारे लगाने कैसे दिया?
और क्यों आपने माहौल बिगाड़ने दिया? नारों की बात अगर होती है तो आपके पक्ष की ओर से नारे लगे गए हैं औरंगजेब जिंदाबाद। हमारे पक्ष के लोग नहीं थे। हमारे क्या पक्ष आप मानते हैं? मतलब औरंगजेब की तारीफ आपको भी करते हुए मैंने सुना था कई बार। क्या क्या बताएंगे? किस क्रूर चीज? शासक था औरंगजेब। औरंगजेब हर शासक क्रूर होता ही है, लेकिन अगर उसकी कोई अच्छे काम है तो वो अच्छा काम है। अच्छे लेकिन काम जैसे अखंड भारत बनाना, हिंदू धर्म का धर्म स्थल चीन को ठोक करके वापस लाना, ये गलत काम है। सर, आप गलत नहीं, मैं इस पर एक थोड़ा सा आपको एक क्रॉस करना चाहूंगी। जी। कुछ मेरे पास छोटे से पॉइंट्स है जी। कि अगर आप औरंगजेब की प्रशंसा यहाँ पर कर रहे हैं, नहीं, उसके काम की काम की दो औरंगजेब चीज के अलग काम है। की, बिल्कुल। औरंगजेब अलग है, उसका वर्क अलग तो है। औरंगजेब का वर्क की लिस्ट थोड़े बहुत मेरे पास है, वो भी आप सुनिए कि धार्मिक अहिष्णुता, मंदिर तोड़े गए, जजिया कर लगाया गया, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया था उस समय। अब अगर बात छिड़ी है तो उन्होंने क्या कुछ किया वो भी सुन लेते हैं। बोलिए। सत्ता के लिए कुछ निर्दयता की गई थी, पिता शाहजहां को कैद किया गया था, भाइयों को मरवा दिया गया था, उन्हीं के द्वारा हुआ ये है। क्रूरता है, इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। बिल्कुल। तो नहीं, अगर आप अच्छाई की बात कर रहे हैं, एक आदमी यदि अगर पिता को मरवा रहा है, भाई को मरवा रहा है, वो कैसा अच्छा प्रशासक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ही ने अभी कहा कि उसका काम ना, अच्छा था। उसका वर्क की प्रशंसा की, आदमी की नहीं। आदमी की प्रशंसा में मत जाइए, ये व्यक्तिगत प्रशंसा हो गई। अगर कोई भी शासक है उसके वर्क की प्रशंसा की जाएगी, व्यक्ति की नहीं। अगर उसने अपने पिता को और पुत्र को अगर कत्ल किया है तो ये तो क्रूरता है ना। गुरु तेग बहादुर जी की भी हत्या हुई थी इस्लाम कबूल न करने पर। किस तरह की क्रूरता को आप समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इसको समर्थन बिल्कुल नहीं दिया जाए। इसको कौन समर्थन करेगा? शाहजहां जिंदाबाद के नारे किसने दिए सर उस समय? भीड़ के लोग आए थे, और ये भीड़ के लोग बजरंग दल की वजह से आए थे, हमने नहीं बोला। आपके पक्ष के 6 लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। देशद्रोह ये राजनीतिक आरोप है, ये राजनीतिक आरोप है। ये डर और दहशत है हमारी पार्टी का सरकार में और बीजेपी और ये अपना केंद्र सरकार में, जो वो राजनीतिक आरोप लगा रही है। अगर एफआईआर दर्ज करना देशद्रोह है तो फिर हर पार्टी के ऊपर में देशद्रोह का आरोप लगाइए। बजरंग दल पर भी एफआईआर दर्ज हुआ था, काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बजरंग दल की गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई, ये अपना 17 तारीख के शाम तक 3 बजे लगने के बाद नहीं हुई। और अगर आज करे तो सरेंडर है, गिरफ्तारी कहाँ है? पूरा सरेंडर किया। फहीम खान के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगी, उनका बैकग्राउंड क्या था? लोकसभा इलेक्शन में भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ वो चुनाव में लड़े हुए थे। कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में, कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्या ये पार्टी रजिस्टर्ड है? क्या ये किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ लड़ना गुनाह है? तो राजनीतिक हक है। बिल्कुल हक है, लेकिन उनके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं, बहुत सीधा इंसान है, बहुत सीधा इंसान है। एक छोटा सा व्यापार है उसका। किस चीज का व्यापार है? वो नकाब का व्यापार करता है। कोई उस पर आरोप नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। अगर एक दो चुटमुट होगी तो वो राजनीतिक है। ऐसे कई राजनीतिक एफआईआर मुख्यमंत्री पे भी है, प्रधानमंत्री पे भी रहे और हर नेता पे रहते हैं। तो उसके ऊपर में कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, ये नहीं है। राजनीतिक अपना एक दो है, भाई कहीं प्रदर्शन कर दिया, कुछ कर दिया, ये तो सभी नेता के ऊपर में रहते हैं। तो आरोपी तो कहीं भी नहीं है, उसका कैरेक्टर भी सही है। और उसने कोई कहीं, अच्छा हम तो अभी ये कहते हैं कि आपने एफआईआर में उसको मास्टरमाइंड भी नहीं बताया है। आज दूसरे दिन मास्टरमाइंड कैसा हो गया? और तीसरे दिन जब ये इल्जाम लगता है कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, आप उसको देशद्रोही कर देते हैं। अरे 1 मिनट आप खड़े नहीं हो सकते कोर्ट के अंदर में, एक एविडेंस नहीं दे सकते? हम तो एक एविडेंस मांग रहे हैं अभी भी कि आप बताइए वो दंगाइये के अंदर में एक भी एविडेंस दे दीजिए कहीं कि वो 17 तारीख के नाइट में किसी दंगे के अंदर में इन्वॉल्वमेंट है, हम उसको तुरंत हटा देंगे। लेकिन आप दे नहीं पाओगे क्योंकि वो इन्वॉल्व ही नहीं है। और लेकिन आप ये जो इल्जाम लगा रहे राजनीतिक इल्जाम, ये हमारी पार्टी का आपका में डर है और आप डर के कर रहे हैं। और वाकई अगर कोई मोदी सरकार को और कोई फडणवीस सरकार को रोक सकता है आरएसएस के हेडक्वार्टर से 200 मीटर के अंदर में, वो माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी है। वो हमारे जियालों ने बिल्कुल उसको साबित कर दिया है। और हाँ, आई एम प्राउड एज ए कार्यकारी अध्यक्ष, मैं उनके वर्क के ऊपर में जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई
बजरंग दल के ऊपर में मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन अगर उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं होगा दंगे के अंदर में तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो उनको निकाल के बाहर करूंगा। निकालकर बाहर तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं, शायद से वो डेफिनेटली गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई ऊपर गिरफ्तार तो कितने लोग हुए हैं? क्या फडणवीस जी गिरफ्तार नहीं हुए? एक बात बताइए, गणेशपेट पुलिस स्टेशन से आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। गणेशपेट पुलिस स्टेशन से सीए रोड तक का जो फासला था, गणेशपेट पुलिस स्टेशन पर भी ये मामला खत्म हो सकता था, हो गया था, खत्म हो सकता था। वहां से लेकर वहां तक जाने की नौबत क्यों पड़ी? 600-700 लोग थे। मैं बार बार यही सवाल कर रही हूँ। वो शाम को जमा हुए, उसके अंदर में फहीम खान का कोई रोल नहीं। आपका कहना है कि आपकी पार्टी से एक भी आप बताइए ना, तो आपकी पार्टी ने की है सर? नहीं, हमारे पार्टी ने सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की शुरुआत की, उसके बाद से ही सब सारी ये घटना नहीं। बिल्कुल आखिरी 2 सवाल मैं करना चाहूंगी। जो मैसेज स्प्रेड किया गया था सोशल मीडिया पर कि सबको इकट्ठा होना है और ये सारी बातें, हम नहीं जानते वो, क्योंकि मैसेज आपके पक्ष द्वारा दिया गया है, आप लोगों को दिया गया है। क्या वो मैसेज क्या था, बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? आप बताइए वो मैसेज कहाँ है? हम ढूंढ रहे हैं मैसेज, वो कहीं नहीं है। फिर इतने लोग इकट्ठा कैसे हुए? नहीं, वो तो इसके वजह से आए हैं ना। किसके वजह से आए? बजरंग दल के दाने। सबको कैसे पता चला? एक साथ 500 लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर इकट्ठा हुआ? बजरंग दल ने सोशल मीडिया के ऊपर में डाला, विटंबना की, तो पब्लिक गई कि इन पे एफआईआर दर्ज। पब्लिक इकट्ठा वहां इकट्ठा साथ में कैसी गई? पब्लिक थोड़ी थोड़ी आई ना, जिन्होंने वीडियो देखे वो आए। थोड़ी आई? यस। अरे एकदम से कैसे आएगी? वहां बताए वो, नहीं तो ये बताए तुम्हारे पास। तो आपका पक्ष इंतजार कर रहा था कि थोड़ा पब्लिक आए? नहीं, जब जैसी पब्लिक को पता चली वो आई, जैसे हमारे ये अपना पार्टी को पता चला कि भाई ये किया इसने बजरंग दल ने, वो भी पहुंचे। साइबर सेल में साफ तौर पर यह स्पष्ट हो चुका है, सोशल मीडिया का यूज किया गया, मैसेजेस स्प्रेड किए गए। आपके पक्ष ने किया है क्या मैसेज स्प्रेड? हमारे पक्ष ने मैसेज भेजा ही नहीं। हमारे ट्विटर हैंडल को बताइए, हमारे इसने अगर भेजा होगा तो वो ये कि हमने एफआईआर दर्ज करवा दी। ट्विटर हैंडल की नहीं, यहाँ पे व्हाट्सएप की बात हो रही है। व्हाट्सएप के ऊपर में अगर एफआईआर दर्ज कराई है तो वो बोलेगा 5 बजे उन्होंने किया, बात खत्म हो गई। लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या संदेश था? बस एक ही सवाल पूछा। हमारा कोई संदेश नहीं था। ये बजरंग दल वालों ने उनको मजबूर किया आने के लिए, हमने नहीं। हम तो आए भी नहीं थे उस वक्त तक। हमने भी बजरंग दल का ये शौर्यता का जो उसने धार्मिक उन्माद किया था, वहां दरगाह वो चादर के ऊपर में लातों से को अपना कुचला था और डंडों से पीटा था, ये जो उसने कृत्य किया गैर संवैधानिक, उसके ऊपर देखने के बाद में हमारी पार्टी के लोग गए, पब्लिक भी गई। अब पब्लिक क्या बोलती है वो हमारी पार्टी के नहीं, हमारी पार्टी के जो लोग थे वो गमछा पहने हुए थे, उनके जो भी अगर वीडियो है, अगर ऐसे वीडियो तो पुलिस बताए। वो एक भी नहीं एविडेंस दे रही है। मैं फिर बता रहा हूं, आतंकवाद का उसने जबरदस्ती लगा दिया। ये राजनीतिक आरोप है और राजनीतिक आरोप को हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी पार्टी की मजबूती है और हम पूरी तरीके से राजनीतिक मोदी सरकार को भी बताएंगे, पूरे देश में बताएंगे और चुनाव के जरिए बताएंगे। एक आखिरी सवाल, नागपुर की पहचान समूचे देश में एक बेहतरीन शहर के नाम पर है, शांतिप्रिय शहर के नाम पे है, भाईचारा यहाँ पर हर बार देखने मिला है, चाहे वो कोई समाज हो। ईद में भी हमने देखा है हिंदू जो लोग होते हैं वो सक्रिय होकर आगे आकर कई सारी मदद करते हैं। जब रामनवमी होती है हमने खुद देखा है मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं वो सामने आकर पानी देते हैं, पुष्प वर्षाव करते हैं। ये समाज, ये शहर का चित्र हुआ करता था, आज ये चित्र बदल चुका है। आने वाले दिनों में ईद है, नवमी है, उसके बाद जो भी त्योहार आने वाले हैं, मतलब गुड़ी पाड़वा है, फिर रामनवमी है, हनुमान जयंती है। क्या लगता है कैसे रहेगा आने वाला चित्र? शांति बनी रहेगी? आपकी पार्टी की ओर से शांति रहेगी? आपको बता दे रहा हूँ, आज भी ये 17 तारीख का जो कार्यक्रम, जो कुर्ता या जो भी बोले, जो पुलिस प्रशासन ने बजरंग दल के साथ मिलकर के करी है, वो करने के बाद भी आज हिंदू मुस्लिम का भाईचारा मौजूद है और उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये सूफी संतों का देश है, किसी को तोड़ने भी नहीं दिया जाएगा। बजरंग दल चाहे जो कर ले, आरएसएस चाहे जो कर ले, बीजेपी जो कर ले, लेकिन हम ये भाईचारा तोड़ने नहीं देंगे।
ये समझ लीजिए। हमारी पार्टी दोनों समुदाय से ये अपील करती है कि ये जो बजरंग दल ने किया है इसकी बिल्कुल अपना इसके अंदर में मत देखिए, आपसी भाईचारा रखिए। ईद के त्योहार में भी हर धर्म से हमारे मुस्लिम बंधु खरीदे, और क्योंकि हिंदू भी बैठा हुआ है बेचारा कि भाई इसके अंदर में उसका धंधा होता है, और हमारा भी उनको ये कहना है हर समाज से खरीदिए। ये हमारी भाईचारा है, ये संस्कृति है, ये संस्कृति को हम तोड़ने नहीं देंगे। किसी भी हालत में आरएसएस को, बजरंग दल को कामयाब होने नहीं देंगे। तो बिल्कुल आपने देखा, नागपुर की संस्कृति ये भाईचारे की संस्कृति है और इस संस्कृति को हम किसी हाल में तोड़ने नहीं देंगे, ऐसा कहना है हामिद इंजीनियर जी का। सुरभि शिरपुरकर, लोकमत, नागपुर।